जैसा सीओ साहब बता रहे थे और यहाँ पे पोस्टिंग्स के बारे में तो सीओ साहब बता चुके हैं। मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बैठक परिचयात्मक है और मूलतः पढ़ाई से इंजीनियर हूँ, कर्म से प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारी हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरी डिग्री है। इसके उपरांत कोरबा में आज सुबह प्रतिस्थापना और पदभार मैंने ग्रहण किया है। कोरबा जिले को लेकर के कोरबा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ का पावर हाउस है परंतु पूरे देश का भी पावर हाउस है और कोरबा के अपने यूनिक चैलेंजेस और यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं। कोरबा जिले में मेरी पूर्व में तो प्रतिस्थापना नहीं रही, लेकिन आसपास में रहे हैं तो यहाँ के इश्यूज को मुद्दों को देखते रहे हैं और अभी ज्वाइन किया तो और भी विस्तार से देखेंगे। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि केंद्र शासन और राज्य शासन की जो योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका क्रियान्वयन ना शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुँचे और उसको सहज और सरल तरीके से अधिकारियों तक उसकी पहुँच हो और उसको सुविधाएं अवेलेबल हो सके। योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष तौर पे पीवीटीजी विशेष पिछड़ी जनजातियों तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए विशेष पहल की जाएगी। और पीएम जनमन प्रोग्राम है, पीएम किसान प्रोग्राम है, वर्तमान में एसआईआर के कार्य चल रहे हैं, उसको लेकर के महतारी बंधन योजना का क्रियान्वयन है, कौशल विकास की स्कीम्स का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से ये कोशिश होगी कि सर्वांगीण विकास जिले के अंतर्गत हो सके। शिक्षा और स्वास्थ्य और पर्यटन ये तीन क्षेत्रों में विशेष तौर पे पुरानी प्रतिस्थापना में कार्य करते रहे हैं। यहाँ भी कोशिश रहेगी कि इनमें कुछ डिस्टिंग्विश कार्य कर सकें और जिले को इतनी दे सकें। और बाकी फ्लोर इज ओपन टू क्वेश्चन। आपके कुछ प्रश्न होंगे, कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 72240940। मैं फिर से बता रहा हूँ 7224094062। कोई भी इश्यू हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर फोन जनरली मैं पिक करता हूँ लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं उठा पाए तो फिर वॉइस वगैरह ठीक है। तो या आपके कोई प्रश्न है तो बताएंगे। सर कोरबा में आप ज्वाइन कर लिए, कोरबा रोहित नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ इशू क्या है? इशू सर कोरबा का इशू क्या है? इशू अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपन बता सकते हैं। नहीं, आप बताइए आपकी क्या जानकारी है। मुझे तो बहुत सारे इश्यूज की जानकारी है। सर भू विस्थापित वाला, दूसरा रेत चोरी, पूरा तीसरा कोयला और चौथा सर प्रदूषण। इस पर जिला प्रशासन का अंकुश नहीं है। और रोड का मरम्मत, आए दिन महिलाएं रोड में खड़ा होकर के कुर्सी में बढ़ जाती है, रोड खराब मिलता है और यहाँ जो संबंधित विभाग है तो कुछ नहीं करता। पीएम की बैठक में जो कार्रवाई होता है वो धरातल पर नहीं दिखता है। जन दर्शन में सर जो दूर दराज से आते हैं उनको बस मार्गदर्शन में काम करता है। जो पाली, लेबरू, सैन से जितने भी आदिवासी भाई लोग आते हैं, आपने कहा अपने परिचय में कि पिछड़े जनजाति पर हमारा फोकस रहेगा। तो जन दर्शन में जितने भी यहाँ समस्या आता है उसको केवल यहाँ जिला प्रशासन मार्गदर्शन में ले लेता है। या तो अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है या तो सरकार बदल जाती है और धरातल पर नहीं है। तो आप लोगों से समय समय पर मुलाकात होती रहेगी। कोशिश यही रहेगी कि हम लोग मिल सकें। आम जन के लिए क्या संदेश है? कलेक्टर मीटिंग आम जन के लिए शासन की पूरी जितनी भी योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए, आखिरी व्यक्तिगत क्रियान्वयन के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। प्रशासन से कोई भी आपकी समस्या है, आप कलेक्टर से सीधे कभी भी जिस भी समय पे आप चाहें रूबरू हो सकते हैं। मेरा कलेक्ट्रेट में हमेशा आपका स्वागत है और आपको पूर्ण सम्मान के साथ सुना जाएगा और पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा कि आपकी जो भी बातें हैं उनका निराकरण हम कर सकें, प्रशासन उनको दूर कर सके, आपकी समस्याओं को दूर कर सके। किसी के कार्यकाल की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रिव्यू जब करेंगे तो आप देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट में बहुत छोटी बातों के लिए फाइलों के ढेर हैं।
बहुत छोटी छोटी बातों के लिए। तो सब ऑनलाइन है। सर एक पूर्व हमारे कलेक्टर साहब थे अजीत वसंत साहब, उन्होंने 17 आत्मानंद स्कूल के 50 काम को निरस्त किए कंस्ट्रक्शन का, लेकिन उसी स्कूल में CSR के प्रत्याशा में DMF से जो राशि जारी हुआ है समथिंग 200 करोड़ से अधिक का है। पैसा आपके कार्यालय को RTI से मिला है 8 करोड़ 91 लाख और 200 करोड़ से अधिक का लेन देन हो चुका। उसमें निरस्त किए साहब ने आए तो, और खरीदी जो हुआ है उसी स्कूल में उस पैसे को साहब भूल गए निरस्त करना। अगर वो गलत था तो फिर वो खरीदी हुआ है वो सही कैसे हो सकता है? सर, ठीक है, फैक्ट ऑफ द केस है, आप और डिटेल में लिख के देंगे, मैं और अच्छे से लिखवा सर मैं कापी ही दे दूंगा सर, जो RTI से लिया हूं उसी को दे दूंगा सर। कोरबा जिला औद्योगिक क्षेत्र जो है, एज यू नो सर, आपको पहले से भी थोड़ी पता होगा यहाँ पर सर स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। बिल्कुल। और हाल ही में सर कोरबा में एक ऐसी खिलाड़ी संजू देवी है जो पाली से बिलोंग करती है, वो विश्व विजेता भारतीय टीम की सबसे और पूरे विश्व कप की सबसे बेस्ट खिलाड़ी का उसको पुरस्कार मिला है। लेकिन सर विडम्बना देखिए कि हमारे यहाँ जो क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेडियम है वो जो है वो किसी काम के लिए, अभी हालांकि बालकों की कुछ ट्रेनिंग चल रही कुछ खेलों को लेकर, लेकिन वो पूर्णतः डेवलप किया गया क्रिकेट को लेकर। इसी तरीके से सर अभी कोरबा जिले कहीं पे भी एस्ट्रोटर्फ का कोई हॉकी के लिए ग्राउंड नहीं है, कोई कबड्डी के लिए पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है। स्पोर्ट्स को लेकर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी सर भविष्य भी बहुत अच्छी हो सकती है, थोड़ा अगर आप प्रयास करें। बिल्कुल, देखो 2025 चल रहा है, कम से कम जितने ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं उनकी सुविधाएं जिला लेवल पे उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे पास फाइनेंशियल कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक लिमिटेशन जो दिखता है वो जमीन का लिमिटेशन होता है कि जो आवासीय क्षेत्र है और जनसंख्या क्षेत्र है उसके पास में सुविधाजनक जमीन, क्योंकि स्पोर्ट्स की परियोजना को थोड़ी जमीन अच्छी खासी लगती है, वो काफ़ी बार नहीं मिल पाती है, इसलिए क्रियान्वित नहीं हो पाता है। मैं इसमें समीक्षा करेंगे कि सारे